मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक़ीदे दीन इस्लाम में बुनियादी हैसियत रखते हैं। अक़ीदों की दुरुस्तगी के बगैर ना दुनिया में कामयाबी हासिल हो सकती है और ना आखिरत में कामयाबी का कोई तस्वुर किया जा सकता है। और अल्लाह ताला का भी हमसे सबसे पहला मुतालबा अक़ीदों की दुरुस्तगी ही का है। कामयाबी के लिए पहली शर्त अक़ीदों का सही होना है। अक़ाइद और ईमान के 6 अज्जा हैं। पहला जुज अल्लाह ताला पर ईमान लाना, दूसरा जुज अल्लाह ताला के फरिश्तों पर ईमान लाना, तीसरा जुज अल्लाह ताला ने जितनी किताबें मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ पैगंबरों पर नाजिल फरमाई हैं उन किताबों को बरहक समझना। इन 3 अज्जा पर क्लिपें आ चुकी हैं, इनकी वजाहत हो चुकी है, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे। अकीदों का चौथा जुज अल्लाह ताला के पैगंबरों पर ईमान लाना, यानी अकीदा रिसालत है। अकीदा रिसालत के हवाले से बुनियादी तौर पर 4 बातें जानना जरूरी है और अकीदे रिसालत में बुनियादी तौर पर 4 बातें शामिल हैं। पहली बात कि तमाम पैगंबरों को बरहक समझे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी आए, अल्लाह ताला ने जितने लोगों को नबी बनाया, तमाम के तमाम अंबिया को बरहक समझे और तमाम के तमाम अंबिया पर ईमान लाना जरूरी है। इसलिए कि तमाम के तमाम अंबिया मनसबे नबुव्वत की कड़ियां हैं। किसी एक नबी का इनकार मनसबे नबुव्वत का इनकार है। इसलिए मुसलमानों की ये शान बयान की गई, ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसुली, के मुसलमान बेएतबार ईमान किसी में तफरीक नहीं करते, हर पैगंबर पर ईमान लाते हैं। यहां एक बात ज़हन में रहना चाहिए कि कोई ईसाई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करके आपकी नबुव्वत को तस्लीम न करके भी ईसाई हो सकता है। कोई यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का मुनकिर होकर भी यहूदी हो सकता है। लेकिन हम मुसलमान किसी नबी का इनकार करके मुसलमान नहीं रह सकते। जितना हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएं। तमाम अंबिया पर ईमान जरूरी है। अकीदे रिसालत के हवाले से दूसरी बात कि अल्लाह ताला ने जिन नबियों के नाम कुरान में जिक्र फरमाए हैं या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन नबियों का जिक्र फरमाया है, जिनके नाम मज़कूर हैं, उनके नामों के साथ ईमान लाएं। कुरान करीम में 25 पैगंबरों का नाम जिक्र किया गया और हदीस में 3 पैगंबरों के नाम मिलते हैं और पैगंबरों की सही तादाद अल्लाह ही जानते हैं। लेकिन एक रिवायत के मुताबिक 1,24,000 पैगंबरों की तादाद मालूम होती है कि बहरहाल जितने भी पैगंबर दुनिया में आए, अल्लाह ताला ने जितने लोगों को भी नबी बनाकर भेजा, हम तमाम पर ईमान लाते हैं। जिनके नाम मालूम है उनके नामों के साथ ईमान लाना जरूरी है। इसी तरह लोगों में एक बात भी चल पड़ी है कि लोग श्री राम जी या गौतम बुद्ध को भी अंबिया की सफों में शामिल करते हैं। या ये बात भी मज़कूर है, काबिल जिक्र है, जिन लोगों के नाम कुरान और हदीस में सराहतन मौजूद नहीं है, नबुव्वत की निस्बत उन लोगों की तरफ करना यह भी जायज नहीं है। यह भी एक किस्म की गुमराही है। हाँ, कुछ लोगों ने इम्कान जाहिर किया है कि हो सकता है कि वो भी नबी हों। इम्कान होना अलग बात है, यकीनी तौर पर उनको नबी समझ लेना और उनको अंबिया की सफ में खड़ा करना ये जायज नहीं है। जिनके नाम मज़कूर हैं
ان کے ناموں کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے، جن کے نام نہیں ہیں دوسرے ناموں کو انبیاء کی صف میں شامل کرنا یہ بھی گمراہی ہے، اس سے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور عقیدہ رسالت کے حوالے سے تیسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی صداقت اور ان کے مرتبے کے اظہار کے لیے بہت سارے معجزات دیے۔ معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے، ان کے نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ معجزے کا انکار یہ بھی نبوت کا انکار سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے جو معجزے قرآن کریم میں مذکور ہیں، احادیث میں مذکور ہیں، انبیاء علیہ السلام کے ان تمام معجزات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دو معجزے مشہور ہیں، ید بیضا کا معجزہ اور عصا کا معجزہ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے احیاء موتا، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا، اور دیگر معجزات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سارے معجزات مشہور ہیں۔ ان تمام معجزات پر ایمان لانا یہ بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح عقیدہ رسالت کے حوالے سے چوتھی بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام انبیاء پر نازل فرمایا ہے، انبیاء کی جو تعلیمات ہیں، ان تمام تعلیمات پر بھی ایمان ضروری ہے۔ جو پیغام اور جو کچھ پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور جو احکامات، جو تعلیمات انبیاء علیہ السلام نے ہمیں دی ہیں، ان تمام تعلیمات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ عقیدہ رسالت کے حوالے سے یہ چار بنیادی باتیں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے کیا عقیدے ہونے چاہیے، اس حوالے سے مزید کلپ آئے گی انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔